So students, you know that हमने हमारा प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था वर्ब, वर्ब की टाइप, एक्शन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में, राइट? In today's lecture, we will discuss about linking verb, which is the third type of verb. In our previous lecture, we also have discussed about the regular and irregular verb, right? ये 5 डिस्कस किए थे हमने. So now today we will discuss about linking verb. So first of all, linking verb is like a glue, है ना? अब आप कहेंगे मैडम ग्लू कैसे? सो देखो, ग्लू क्या करता है? जोड़ने का काम करता है ना? ऐड करने का काम करता है. सिमिलरली लिंकिंग वर्ब क्या कर रही है? सब्जेक्ट और उससे जुड़ी इंफॉर्मेशन को, ठीक है, लाइक कोई भी इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में हो सकती है? एडवर्ब फॉर्म में हो सकती है, एडजेक्टिव फॉर्म में हो सकती है, या सब्जेक्ट से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन को जोड़ने का जो काम करती है उसे हम क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब. एंड इट आल्सो टेल्स अस टाइम. अब आप कहेंगे कि मैडम लिंकिंग वर्ब, जैसे कि अब मैंने यहाँ पे कहा कि द फ्लावर्स आर ब्राइट, हियर इज द वेरी फर्स्ट एग्जांपल दैट फ्लावर्स आर ब्राइट. फ्लावर्स आर व्हाट? फ्लावर्स क्या है बेटा? सब्जेक्ट है. Bright is the information related to flowers. Then R is doing what here? R क्या कर रहा है? फ्लावर्स को ब्राइट होने के साथ जोड़ने का, इस पूरे सेंटेंस को फॉर्म करने में मदद कर रहा है. एंड इट ऑल्सो टेल्स अस टाइम कि फ्लावर्स क्या है? प्रेजेंटली ब्राइट है. अगर मैं बोलूं फ्लावर्स वर ब्राइट, तो फ्लावर्स ब्राइट थे, है ना? तो इट ऑल्सो टेल्स अस टाइम. टाइम के साथ साथ ये क्या कर रहा है? सब्जेक्ट और उससे जुड़ी इंफॉर्मेशन को सिर्फ और सिर्फ एड ऑन करने का काम कर रहा है. इसे हम क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब. वेट आलो, नाउ हमारे मन में एक सेकंड क्वेश्चन आता है कि हेल्पिंग वर्ब भी तो वही था. हमने हेल्पिंग वर्ब भी तो इज एम आर कहा, राइट? और हम लिंकिंग वर्ब भी सेम बोल रहे हैं. मतलब फिर डिफरेंस क्या है? यस बच्चे, इसमें डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? हेल्पिंग वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड विद मेन वर्ब. जब भी ये इजएमआर मेन वर्ब के साथ लगेंगे और टाइम बताएंगे एक्शन का, सो ये हमारा क्या बन जाएगा? हेल्पिंग वर्ब. बट लिंकिंग वर्ब क्या करता है? ये कभी भी किसी एक्शन वर्ब के साथ नहीं लगता है या मेन वर्ब के साथ नहीं लगता है. ये सिर्फ सब्जेक्ट और रिलेटेड इंफॉर्मेशन को जोड़ने का काम करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बीच में से आर हटा दूं, इट हेल्प अस टू कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस. आर हटा दूं तो क्या सेंटेंस बन रहा है? फ्लावर्स ब्राइट. सेंस नहीं बन रही, राइट? डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस. चलो रिमूव करते हैं, इसको रिमूव कर दो. नाउ प्लीज रीड द सेंटेंस विद मी. डायमंड द हार्डेस्ट सब्सटेंस. सेंटेंस नहीं बना, राइट? सो लिंकिंग वर्ब क्या कर रही है? लिंकिंग वर्ब explain a link between the subject of the sentence and the noun adjective जो भी उसके साथ linked है. कोई और नाउन हो सकता है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है, कोई एडवर्ब हो सकता है. उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो उससे जुड़े हुए हैं उनको सिर्फ लिंक करने का, जोड़ने का काम करते हैं, उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव द सेम वर्ड सेट एज वी हैव इन हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है. लाइक इज, am, are, was, were, can be, could be, will be, would be, shall be, should be, may be, might. Okay, ये सारे सेम वर्ड सेट है हमारा. बट द डिफरेंस इज ओनली कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब के साथ लगता है. लिंकिंग वर्ब यूज्ड अलोन इन द सेंटेंस, ये सिर्फ ऐड करने का काम करता है. जस्ट प्लीज रीड द सेंटेंस हियर. Like I was late for school yesterday. In this sentence there will be no action. इस टाइप ऑफ सेंटेंस में क्या एक्शन नहीं हो रहा है. इसमें सिर्फ और सिर्फ आई के बारे में, जो कि सब्जेक्ट है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताई गई है कि आई वॉज लेट फॉर स्कूल यस्टरडे. टाइम बताया, ये यस्टरडे क्या हो गया हमारा? एडवर्ब, टाइम ऑफ एन एक्शन, राइट?
फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आई एम 12 years old. So I again here is subject. 12 years old is the information related to I. Then am is doing what here? Am is telling you the time कि presently I am 12 years old, right? And it's just simply used to link the sentence. Correct? Like, read the third example also. Like, she is a wonderful singer. So she here is subject, and wonderful singer is an information related to she. And is doing what here again? It's telling us the time कि presently she is a wonderful singer, right? और इस क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है she को wonderful singer को. Correct? Okay, like these questions are difficult. So in this sentence, these questions are subject. ठीक है, difficult word is used for questions. So R क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है. There will be no action word, right? Linking verb, word set हमारा same है. Is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, ये सब same लग रहे हैं बच्चे. बट द थिंग इज ना कि हेल्पिंग वर्ब कब बन रही है? जब वो मेन वर्ब के साथ लग रही है, उसको हेल्प कर रही है, बता रही है कि जब भी सब्जेक्ट ने एक्शन किया वो कब किया. एंड लिंकिंग वर्ब कब बनी? जब हमें सिर्फ क्या किया? सब्जेक्ट और रिलेटेड इंफॉर्मेशन, चाहे नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब कुछ भी है, उनको जोड़ने का काम कर रहा है और बता रहा है कि इंफॉर्मेशन प्रेजेंट किया, पास्ट किया या फिर फ्यूचर किया. दैट्स इट. करेक्ट? क्लियर है बच्चे? यहां तक क्लियर है? Is it clear to you? Okay. As you know that we are talking about helping verb and linking verb. They are also known as one more by one more name, which is auxiliary. इनको हम एक और हेल्पिंग वर्ब को एक और नाम से जानते हैं. उनको क्या कहते हैं बेटा? हम ऑक्सिलरी भी कहते हैं. ठीक है. सो अगर ऑक्सिलरी हम कहते हैं कि क्वेश्चन क्या है, एक नॉर्मल सेंटेंस ही तो नहीं होता ना हमारे पास सिर्फ, बस ये सेंटेंस की कई फॉर्म्स होती हैं. सो ओनली ऑक्सिलरी विल हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. फॉर एग्जांपल, in addition we can sometimes use auxiliary very before the pronoun to make a question. कि अगर हमें सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है, क्वेश्चन वाला बनाना है, तो हम क्या करते हैं बेटा? ऐसे तो है नहीं कुछ अलग टाइप से हमारे सामने कुछ अलग से आएगा, ये ऐड करके हम क्वेश्चन वाला बना देंगे. नो, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी हम क्वेश्चन को क्या है, जो नॉर्मल सेंटेंस को क्वेश्चन वाला सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल, हमारा नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? एज यू नो दैट सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, देन वर्ब होता है, देन ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप. नाउ अगर हमें इसे क्वेश्चन वाला बनाना है, देन हम क्या करेंगे? जो भी हमारा सब्जेक्ट है उससे पहले हेल्पिंग वर्ब यहाँ से उठा के पहले लगा देंगे. सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा. लाइक हेल्पिंग वर्ब पहले, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, और अगर क्वेश्चन पूछा है तो विल ऐड क्वेश्चन मार्क एट द एंड. फॉर एग्जाम्पल, माइट यू डांस विद मी लेटर, या डिड यू कंसिडर बायरन्स फीलिंग. तो ये प्रोनाउन है, इनसे पहले हम क्या कर रहे हैं? मोडाल्स और हेल्पिंग वर्ब बाहर लगा रहे हैं ना, टू आस्क द क्वेश्चन, राइट? As Jenny spoken her final words. तो ये भी हमने पहले लगा दिया जेनी से. करेक्ट? Are you a good boy? और have you completed your task? करेक्ट? तो ऐसे अगर कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए होता है तो हम क्या करते होते हैं? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं. एंड इफ वी हैव एनी WH वर्ड, तो वो हम क्या करते हैं? WH जो वर्ड होंगे वो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लगाएंगे. लाइक व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, वाई, ये लगाने होते हैं हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लगेंगे अगर क्वेश्चन पूछना. फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगी. करेक्ट? क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं. ऑक्सिलरीज are also used to help form negative statements. नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी हमें क्या है? ऑक्सिलरी ही यूज होती है. अब क्यों होती है? क्योंकि बेटा क्या होता है कि नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमें नॉर्मली क्या चाहिए होता है? नॉट लगाना. और नॉट का एक रूल है कि नॉट कभी भी सब्जेक्ट के साथ नहीं लगता, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं लगता. Not is always used with helping verb in the sentence if we need to use not.
नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है वर्ब से और हेल्पिंग वर्ब के बीच में, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, देन हम लगा देंगे वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, एंड ऑलवेज एंड विद फुल स्टॉप, जस्ट पीरियड। करेक्ट? जैसे कि हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर टास्क, आई मे नेवर डांस विद यू अगेन, मे के बाद नेवर भी लगा दिया, नॉट और नेवर, नेवर भी नेगेटिव सेंस कंटेन करता है। ओके ओके, और क्या है, वी डिडंट कंसीडर बायंस फीलिंग, और जॉन हैज नॉट स्पोकन हर फाइनल वर्ड्स। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी हमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब मींस ऑक्सिलरी की जरूरत पड़ती है। नॉट और नेवर कैन बी यूज्ड टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस, कैन भी नहीं, हम ये कह सकते हैं कि वही लगते हैं। ओके, कई और वर्ड्स हैं जो कि नेगेटिव में यूज होते हैं, ये यहाँ पे एडिशनल बताना चाहूंगी, लाइक नो, नोबडी, नो वन, नन, नथिंग, ठीक है, और नीदर। ये कुछ वर्ड्स हैं, ये अपने आप में नेगेटिव सेंटेंस जो सेंस है वो कंटेन करते हैं, नेवर और नो तो है ही है। ठीक है, कि कहीं आप देखो कि आपसे पूछा जाए कि टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है, देन आप कहेंगे कि मैडम नॉट तो था नहीं, देन हम कैसे बोलते कि ये नेगेटिव है? बच्चे सेंस भी तो होता है, नोबडी कोई नहीं, नो वन, नन, नथिंग, नीदर, ये सारे नेगेटिव सेंस कंटेन करते हैं। इवन हार्डली एक ऐसा कंजंक्शन है जो कि नेगेटिव सेंस कंटेन करता है, नेगेटिव, हार्डली, स्कार्सली या नो सूनर देन। ठीक है, देयर आर सम वर्ड्स जो कि नेगेटिव सेंस कंटेन करते हैं, तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। करेक्ट? क्लियर है बच्चे? इज इट क्लियर टू यू? दिस इज ऑल अबाउट लिंकिंग वर्ब, होपफुली इट इज क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।